सोनिया तोमर, हमारे शो में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की। पहले इन्होंने बिजली काटनी शुरू की, बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाना शुरू किया। स्कूल के अंदर, हर एक स्कूल के अंदर, दिल्ली के सारे स्कूल के अंदर फीस बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इनकी गंदी नीयत एमसीडी के ऊपर आ गई है। सबको पता है कि एमसीडी के अंदर जो कमिश्नर हैं वो एमएचए से अपॉइंट होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपॉइंट करती है, एलजी के माध्यम से अपॉइंट होते हैं। उन्होंने परसों ना मेयर से डिस्कस किया, ना हाउस से डिस्कस किया, ना किसी पॉलिटिकल विंग से डिस्कस किया, और उन्होंने दिल्ली के सारे पूरे दिल्ली वालों के ऊपर यूजेज चार्जेस लगा दिए। यूजेज चार्जेस क्या है कि कूड़ा उठाने का शुल्क लगा दिया कि भैया हर घर से हम 50 रुपए से लेके 250 रुपए लेंगे कूड़ा उठाने का। जब से हमारी सरकार थी हमने रोक रखा था, हमारे मेयर ने रोक रखा था, सारी चीजें कर रखी थी। लेकिन परसों आनन ठानन में ना हाउस के अंदर, एमसीडी के हाउस होता है जहाँ पे 250 पार्षद होते हैं, वो चर्चा करते हैं किसी प्रस्ताव के ऊपर। हाउस के अंदर कोई प्रस्ताव लेके नहीं आए, मेयर को कोई जानकारी नहीं दी, बल्कि मेयर, डिप्टी मेयर और लीडर ऑफ हाउस को भी मीडिया से पता चला कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकला हुआ है। कल दिल्ली के मेयर महेश किच्ची जी ने एक बड़ी डिटेल ऑर्डर की है कमिश्नर को कि आप ये यूजेज चार्जेस तुरंत निरस्त करें और इसको तुरंत खत्म करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमिश्नर के ऊपर लगातार दबाव बना रही है और कह रही है कि इसे करना नहीं है। हमारे ऑफिसर्स से बात हुई बहुत सारे, वो कह रहे जी बहुत ज्यादा दबाव है ऊपर से कि ये हर एक घर से ये यूजेज चार्जेस आप हाउस टैक्स के माध्यम से लागू कराओ। अभी आप सबको पता है कि पिछले हाउस में हमने प्रस्ताव किया था दिल्ली के अंदर बहुत लार्ज स्केल पे हाउस टैक्स को के अंदर छूट देने के लिए। वो प्रस्ताव भी अभी नोटिफिकेशन ये जारी नहीं कर रहे हैं, अपने पास वो फाइल लेके बैठे हुए हैं। उसके ऊपर भी लगातार हमारी एमसीडी की टीम, मेयर, डिप्टी मेयर, लीडर ऑफ हाउस लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि उस नोटिफिकेशन को लागू करके दिल्ली वालों को फायदा दिया जाए। एक तरफ आम आदमी पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जो कि दिल्ली के लोगों को फायदा देना चाहती है। बिजली फ्री के माध्यम से, पानी 20,000 लीटर पानी फ्री के माध्यम से, इसी तरह से हाउस टैक्स में छूट देकर ये दिल्ली के लोगों को फायदा दिलाना चाहती है। वही भारतीय जनता पार्टी जो कि स्कूलों के अंदर फीस बढ़ा रही है, जो कि लाइटें काट रही है पूरी दिल्ली के अंदर, पानी का बुरा हाल कर दिया पूरी तरह से, सड़कें टूटनी शुरू हो गई है। आज मेरी विधानसभा के अंदर बिजली का बिल ना देने होने के कारण कई दिनों से लाइट नहीं जल रही है पूरे सड़कों के अंदर। इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर। सब के सब बस लूट खसोट में लगे हुए, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है दिल्ली की जनता का सेवा करने का। ये ऑर्डर हम कल कमिश्नर साहब ने लागू ऑर्डर, कल एक मेयर साहब ने कमिश्नर को ऑर्डर दिया है। हम कमिश्नर साहब से ये विनती करते हैं कि आप दिल्ली के लोगों के बारे में सोचो, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में मत आओ और इसको तुरंत नोटिफिकेशन को आप विड्रॉ करो। अगर आप ये विड्रॉ नहीं करते तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत बड़े स्केल पे इस आंदोलन शुरू करेगी। हम एक एक घर जाएंगे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे। हमारे बीच में हमारी पूरी एमसीडी की टीम है। मैं दिल्ली के मेयर महेश जी से विनती करूंगा वो कुछ डिटेल में बताएं। सभी मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। जैसे हमें कल पता लगा कि आयुक्त महोदय और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो ये यूजर चार्जेस लगाए गए हैं, जिसे हाउस टैक्स के साथ जोड़ा गया है कि हर साल इसको डिडक्शन करेंगे हाउस टैक्स के साथ, तो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि पहले ही जनता पर इतना मार है टैक्सों का, पहले ही जनता इतनी त्रस्त है टैक्सों से, दूसरी तरफ ये इतनी महंगाई है पहले उसके ऊपर ये यूजर चार्जेस लगा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। एक तरफ जब से बीजेपी दिल्ली सरकार में आई है, दूसरी तरफ स्कूलों में जो फीस बढ़ाई जा रही है उससे लोग त्रस्त हैं, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, तो उसके ऊपर ये अतिरिक्त बोझ जो देना है ये सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। हमने
तुरंत इसके लिए कल ऑर्डर निकाला है आयुक्त महोदय को कि इसे जो भी आपने ये ऑर्डर पास किया है जनता पे, इसको जल्द से जल्द इसको निरस्त किया जाए, इसको खत्म किया जाए। क्योंकि जब जो हमारे कंसेशनर है, जब उनको दिया जाता है, इनको ऑनलाइन के जैसे टेंडर दिया जाता है, तो कंसेशनर को ये बोला जाता है कि भाई आप पूरी दिल्ली की जनता का जो कूड़ा है वो घर घर से कलेक्ट करेंगे, मगर आज पूरे घरों से कोई कूड़ा कलेक्ट नहीं किया जा रहा, कोई इनके पास संसाधन नहीं है। जब आप संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकते, जनता की, दिल्ली की जनता को सुविधाएं नहीं दे सकते, तो इस तरह के यूजर चार्ज लगाना तो बिल्कुल गलत है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये बोला था कि हम दिल्ली की जनता पे कोई टैक्स की मार नहीं करेंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जनता के हितों के लिए, उनकी भलाई के लिए काम किए, उसी नक्शे कदम पे चलते हैं। हम भी जनता के हितों के भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, मगर जो ये बीजेपी का जो ये मान रहे हैं कहना आयुक्त महोदय, ये सरासर गलत है। उन्हें जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रस्ताव है 2016 से बीजेपी की सरकार द्वारा ही लाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था एमसीडी में, मगर हमारी भी उस टाइम ऑपोजिशन में, जब एमसीडी में हमारे विपक्ष में हमारे पार्षद थे, तो उन्होंने भी पुरजोर विरोध किया कि ये आप टैक्स जनता पे नहीं ला सकते जब तक आप उनको पूरी सुविधाएं नहीं दे रहे। तो अब ये हमारे पिछले कार्यकाल में बीजेपी थी एमसीडी में, हमें तो सिर्फ मात्र 2 साल हुए हैं एमसीडी में, तो ये जो आप जो अपना ठीकरा हमारे ऊपर क्यों फोड़ना चाहते हैं? हम ये मांग करते हैं आयुक्त महोदय से, और ये उनको बोलते हैं कि आप इनको वापस इसको लिया जाए, यूजर चार्जेस को जनता पे अतिरिक्त बोझ ना दिया जाए, यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। ये जो एमसीडी कमिश्नर द्वारा यूजर चार्ज जो लगाए गए, ये दिल्ली की जनता के हितों के खिलाफ है। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति के चक्कर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि दिल्ली के जनता के हितों की रक्षा हो, और ये यूजर चार्ज ये बिल्कुल सरासर गलत है, और इसको लाने का तरीका भी बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके लिए किसी सदन में कोई भी प्रस्ताव नहीं आया, कोई चर्चा नहीं की गई, महापौर के संज्ञान में नहीं लाया गया। पर्दे के पीछे से आयुक्त महोदय द्वारा इसको लागू कर दिया गया। जैसे ही हम लोगों को पता लगा, पूरी एमसीडी की टीम, आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण इसका विरोध कर रहे हैं, और हम आयुक्त महोदय से मांग करते हैं कि वो इसको जल्द से जल्द वापसी करें। मुकेश गोयल जी हमारे जैसा कि हमारे माननीय नगर निगम के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने, महापौर महोदय ने, उप महापौर महोदय ने आपको बताया ही है कि किस प्रकार से तुगलकी फरमान आयुक्त महोदय द्वारा दिल्ली की जनता के लिए जारी किया गया। 2016 के अंदर केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत एक कानून बनाया था कि दिल्ली की जनता से यूजर चार्ज लिए जाएंगे, लेकिन वो यूजर चार्ज कब लिए जाएंगे? वो जब लिए जाएंगे जब दिल्ली की जनता के घरों से कूड़ा उठना शुरू हो जाएगा। जो कंसेशनर है उनकी जिम्मेदारी है घर से कूड़ा उठाए और सैनिटरी लैंडफिल साइट पे भेजे। 2016 से आज तक ये अपने काम में सफल नहीं हो पाए, लगातार लगे हुए हैं। आज भी दिल्ली की 90% आबादी के अंदर लोग प्राइवेट अपने जमादार भाइयों से अपना कूड़ा उठवाते हैं। तो दिल्ली की जनता के साथ ये दोहरा कुटारा घाट क्यों? आप चार्ज लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सुविधा देने की बात नहीं कर रहे। जो सुविधा उस समय उस एक्ट के अंदर जो चीजें लिखी हुई है, पहले दिल्ली की जनता को वो सुविधा तो मुहैया कराओ। उनके घर घर से कूड़ा तो उठाओ, उनके घर से कूड़ा उठा के ले जाओ। आज इनके प्राइवेट कंसेशनरों की ये हालत है। पूरी दिल्ली के अंदर कंसेशनरों को बार बार कहने के बाद हमारे आयुक्त महोदय ने भी मीटिंगें करी, कई बार आयुक्त महोदय को भी बुलाया, कई बार मीटिंगें करी। हमारी महापौर जो भी रही, पहले शैली ओबराय जी रही है, महेश की चीजें लगातार दौरे करते रहते हैं, और हर जगह दिल्ली के अंदर प्राइवेट कंसेशनरों ने कूड़े के ढेर लगा दिए। सफाई कर नहीं पा रहे, लोगों के घरों से कूड़ा उठा नहीं पा रहे, और यूजर चार्ज के नाम पे उन लोगों को लूटना शुरू कर दिया। यह बिल्कुल दिल्ली के लोगों पे कुठारा घात है। और सबसे बड़ी बात, हाउस टैक्स डिपार्टमेंट के साथ
इस डेम्स डिपार्टमेंट ने अपना लिंकअप बनाया और आपको मालूम है 1 अप्रैल से लेकर जून तक लोगों को हम दिल्ली के अंदर जो समय पे अपना हाउस टैक्स जमा कराते हैं उनको हम छूट देते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता जैसे ही 1 अप्रैल के बाद अपने हाउस टैक्स जमा कराने के लिए उन्होंने ऑनलाइन गए तो उन्हें इतना उनका हाउस टैक्स नहीं है, उससे ज़्यादा उनके ऊपर यूजर चार्ज की बात की जा रही है। कल सैकड़ों फोन दिल्ली की जनता के, दिल्ली के लोगों के सैकड़ों फोन हमारे पे आए, सर ये क्या नई चीज़ आ गई है, यूजर टैक्स कौन सा आ गया। जब इस माध्यम से हमें पता चला, आयुक्त महोदय ने ना हमारे से बात करी, न सदन में कोई बात रखी, न सदन में कोई प्रस्ताव लेके आए, न निगम पार्षदों के संज्ञान में लाए, न महापौर महोदय के संज्ञान में लाए। अपनी तरफ से यह तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया और यह केवल इसलिए किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे यह काम किया जा रहा है। लेकिन आज आपको मालूम होगा कि जब से सरकार बदली है दिल्ली में, स्कूलों की क्या हालत है। स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ गई। एक तोहफा का लोड दे दिया, गैस के सिलेंडर कह रहे थे 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, अब तो उसके भी 50 रुपए और बढ़ा दिए। पेट्रोल के ऊपर 2 रुपए का रेट बढ़ा दिया। इधर दिल्ली की जनता पे यूजर चार्ज के नाम पे डबल उनके साथ लूटमार मचाई जा रही है। वो प्राइवेट कूड़े उठाने वालों को भी पैसा दे और यूजर चार्ज का भी पैसा दे। दिल्ली की जनता का इसमें क्या दोष है। पहले आयुक्त महोदय अपने संसाधन सही करे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करे, उसके बाद इसके बारे में सोचे। इसके बाद में सदन सोचेगा। जब हम दिल्ली की जनता को सारी सुविधाएं देंगे तब उसके बाद इस पे बात होगी। आज सुविधा देना नहीं चाहते, अपनी जिम्मेदारी से आप भागना चाहते हो और दिल्ली की जनता पे करों का बोझ ला देना चाहते हो। इसका हम और हमारी पूरी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। और हमने कल महापौर महोदय ने, आयुक्त महोदय को पत्र भी लिखा कि इसे तुरंत निरस्त किया जाए इस हाउस टैक्स को। क्योंकि मेरे को एक शंका और भी है, दिल्ली के ईमानदार लोग जो टैक्स अपना समय पर भरना चाहते हैं, हाउस टैक्स, यदि वो लाइन के ऊपर वो यूजर चार्ज रहा, दिल्ली के लोग यूजर चार्ज को देना नहीं चाहते, तो हमारी जो हाउस टैक्स की रिकवरी है वो भी कम हो जाएगी और दिल्ली की जनता को जो छूट का लाभ मिलता है वो लाभ से भी ये वंचित लोग कर देंगे। ये इनकी सोची समझी साजिश है। दिल्ली के लोगों को ये लोग परेशान करना चाहते हैं।